Hello everyone, welcome to our class. Today we are going to deal with final exam class 6 ICSE preparation. One day before the exam you can see the video. Okay, get started. Section A 70542 70542 है, तो 542 में हमें बोला गया था हमें डिफरेंस पता करना है. ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में. प्लेस वैल्यू था 5 का तो 500 और फेस वैल्यू होगा 5 तो -5, तो आंसर हो जाएगा 495. ओके, अब हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 99 एक नंबर दिया जिसका सक्सेसर निकालना था. ओके, सक्सेसर डैट विल बी क्या होगा, उसके बाद वाला टर्म, उसके बाद वाला कौन होगा, 99 + 1 डैट इज 100. 101 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 101 के पहले वाला टर्म, तो उसको कैसे लिखेंगे, 101 - 1 डैट इज इक्वल्स टू 100. सम क्या होगा, 100 + 100 डैट इज 200. अब देखो थर्ड क्वेश्चन था 2 को प्राइम नंबर्स x एंड y, उसका एलसीएम क्या होगा. 2 को प्राइम नंबर, इसका मतलब वो सिर्फ उसी नंबर से जाते हैं, तो वो प्राइम नंबर्स कैसे होंगे, तो वो प्राइम नंबर तो किसी और नंबर से तो फैक्टर्स होगा नहीं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा. एलसीएम में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. जैसे 2 और 3 का, इसका एलसीएम क्या होगा 6, तो 2 × 3 करते हैं, बस वही. 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है mod 15 - 6 mod 15 + mod -6. पहले ये चेक करो कि ये mod 15 - 6 होता क्या है. mod 15 - 6 मतलब mod 11. mod 11 का मतलब होता है कि अंदर में टर्म अगर प्लस में दिया है तो ये वापस उसको प्लस में ही भेजेगा. लेकिन जैसे कि mod 15 भेजा, mod -6 आकर अंदर का टर्म नेगेटिव में है तो वो उसको पॉजिटिव करके भेजेगा. पॉजिटिव है पहले से तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके भेजेगा. ओके, यहाँ देखो mod 15 + mod -6, जब दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 21. इधर mod 15 - 6 LHS में कितना आया 11. क्या LHS 11 = 21 होता है, बिल्कुल नहीं. 11 इज नॉट इक्वल्स टू 21, दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 मतलब -3 का +3 करेंगे तो क्या सम 0 आ रहा है, यस सर बिल्कुल. थर्ड सम बोला गया है कि -1 इज टू द राइट ऑफ 0, सो इट्स सिंपली अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज -1 इज टू द लेफ्ट ऑफ 0 है. अब फोर्थ स्टेटमेंट में हमें पूछा गया था क्या -4 ग्रेटर देन -3 है, बिल्कुल गलत, वो भी फॉल्स स्टेटमेंट था क्योंकि हमने चेक किया -4 इज लेस देन -3. फिफ्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमें इसे सिंपलेस्ट टर्म में करना है. 360/540 तो क्या होगा, 10 काट तो 36/54. इसको टेबल से काटो, 3 के 3 12 जा, फिर 3 18 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, तो डैट विल बी 2/3. ओके, 6 नंबर सम, 6 को अगर डिवाइड करेंगे 5372 से तो कितना आएगा 895 और 2 रिमाइंडर. सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. हमें चेक करना है कौन कौन डिविजिबल है, तो हमने दूसरे सम को देखा ये भी डिविजिबल नहीं है, इसका भी रिमाइंडर, तो जिसका रिमाइंडर 0 आया वो ये है एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, ये नंबर था वो. अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5 kg 5 ग्राम, इसको हमें kg में लिखना है वी आर यूजिंग डेसिमल. सो 5 + 5 ग्राम को कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1000. 5 प्लस इसको क्या लिखेंगे 0.005, दोनों को प्लस करके 5.005 इज kg. ओके, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पे हमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 7:5 दिया हुआ था. ठीक है, तो अगर मुझे उसका रेशियो निकालना है तो रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या होगा, बॉयज़ का रेशियो हो जाता 5x और ये गर्ल्स टू बॉयज़ था, देखो गर्ल्स टू बॉयज़ था 7:5, और जब इसका करेंगे तो ये 5x होगा और ये हो जाएगा 7x. ओके, सो जब 5x को हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दिया हुआ था दैट विल बी 15. सो 5x इज इक्वल्स टू 15. x का टर्म पता करेंगे, हमें पता करना था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 7x इक्वल्स टू 7 × 3 21. ठीक है, सेक्शन B उसमें बोला गया है कि हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है और जहाँ पे 10th प्लेस पे तो 4 होना ही चाहिए, लेकिन बाकी सारे डिजिट प्लेस पर ये ग्रेटेस्ट नंबर भी बनना चाहिए, साथ ही साथ सब डिफरेंट होने चाहिए. तो ये अगर सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो वो 9 होने का चांस है, उससे थोड़ा स्मॉलेस्ट करेंगे 8 और इससे थोड़ा स्मॉलेस्ट कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे हम 9 नहीं रख सकते क्योंकि यूज़ हो गया, 8 नहीं रख सकते क्योंकि यूज़ हो गया, तो 7 ही बाकी, तो 9847. अब यहाँ देखो स्मॉलेस्ट बोला गया है तो सब अलग अलग होगा और यहाँ पर तो 4 होना ही था, तो स्मॉलेस्ट में 1 सबसे 4 डिजिट में 0 रख सकते हैं सर, और यहाँ पे 1 और 0 यूज़ हो गया तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 2, तो हो गया. अब हमें बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 980 का, तो उसका हमें कुछ नहीं एलसीएम करना था, तो एलसीएम करेंगे 2 490 जा, 2 245 जा, 5 49 जा, 7 7 जा, 7 1 जा. सो 980 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 5 × 7 × 7. 11 नंबर क्वेश्चन -15 माइनस ब्रैकेट ऑफ -2 -71 -8 +6. तो यहाँ पे कैसे -15 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 लिखेंगे. ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, फिर -71 वैसे ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 आ जाएगा, फिर +6. अब देखो बॉड मैथ्स में सबसे पहले हम प्लस का काम करते हैं, तो -15 को वैसे ही साइड में रखा, -71 को साइड में रखा, +2 +8 +6 सबको एक साथ रखें, सबको प्लस करो तो +16 होगा
अब यहाँ पे क्या होता, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस, जब माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों प्लस, तो 86। अब बड़ा के आगे क्या है, बड़ा के आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस, माइनस 86 प्लस 16, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जब माइनस है तो 86 माइनस 16 इज 70, अब बड़ा के आगे क्या है, माइनस, तो ये 70। ओके, अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया था ये वाला टर्म, और हमको करना था यहाँ पर फ्रैक्शन पता करना था। अब देखो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स है। अब एक बॉक्स का फ्रैक्शन कितना होगा ये बताओ, अगर आधा पार्ट शेडेड है, एक ही बॉक्स का फ्रैक्शन पता करना होगा तो सर ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा मेरा 1/2, आधा आधा होगा, ये इसका आधा फ्रैक्शन है तो हाफ। अब ये आधा है तो इसको भी आधा लिख दिया, ये पूरा है तो 1 लिखा, ये आधा है तो इसको भी हाफ, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5/2, क्योंकि मुझे पता है सब 8 है तो 5/2 डिवाइडेड बाई 8 करो, अब टोटल फ्रैक्शन हुआ 5/16। ओके, अब चलिए 13 नंबर 7/3/40 है। अब अगर हम इसे करेंगे फ्रैक्शंस में तो कितना आएगा 283 डिवाइडेड बाई 40। अब इसे डेसिमल में करेंगे तो इसे डिवाइड मारना होगा, तो 47 ज़ा, तो यहाँ देखो 283, 47 ज़ा 283, रिमाइंडर पॉइंट करेंगे तो 0, क्या 40 बड़ा है तो एक और 0, क्योंकि 30 छोटा है 40 से, तो एक 0 और बैठाना होगा तब जाके 0 होगा, एंड 47 ज़ा 280, ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे तो 0, ये जो 20 है हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक 0 और बैठ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि पॉइंट तो है ही पहले से, 45 ज़ा 7.075 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई नो आप सबको डेसिमल तो पता ही होगा, डिवाइड कैसे करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था, लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 मिलीमीटर, मुझे इसका रेशो पता करना था, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा 140 मिलीमीटर। जब दोनों का यूनिट सेम होगा तब उनका रेशो पता करना, तो लेंथ बाई डायमीटर 140/7, 20/1 दैट इज 20:1। सो कम टू द सेक्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन था, 2459 इंटू करना था 653 के साथ। मुझे पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द फैक्टर्स, सभी नंबर्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर पता कीजिए, तो 2459 का 2400 होगा और 653 का ग्रेटेस्ट हो जाता 600, मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। सेकंड में बोला था नियरेस्ट टू 100, तो 2459 का नियरेस्ट क्या होगा 2459, सोचो खुद, 2500, 653 का नियरेस्ट क्या होगा 700, तो दोनों का इंटू करके इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, 257 इंटू 1007, इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बनाना था, तो हमने कैसे बनाया इसको 257 को, 257 इंटू ब्रैकेट में 1000 प्लस 7 किया, 250 को 7 को 1000 से इंटू करो, 257 इंटू इतना हो जाएगा, और 257 को 7 से इंटू करो तो इतना आएगा, दोनों को प्लस करो तो इतना आंसर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला था -8 को -3 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो भी नंबर लाइन, यूजिंग नंबर लाइन, तो -8 -7 -6 -5 -4 -3, तो अब यहाँ से मुझे -3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 कदम आगे बढ़ जाओ, मूव 3 स्टेप्स फ्रॉम -8 टुवर्ड्स राइट, तो कितना होगा 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो मेरा आ जा रहा है -5, तो -5 इज द आंसर। 18 नंबर, मुझे बोला गया था कि 76, 113 एंड 186 इन सब का रिमाइंडर 4, 5 और 6 आता है, ठीक है। जब 4, 5, 6 इनका रिमाइंडर आता है, मुझे पता करना है ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करता है। तो ये कैसे पता होगा, पहले तो माइनस करो इन सबको, तो इतना इतना नंबर आ जाएगा, इन सब का HCF पता करो, कॉमन फैक्टर कौन होगा, तो ये जब पता करोगे तो कितना आ रहा है 36, HCF तो पता ही होगा आपको कैसे पता करना है। सो कम टू द सेकंड क्वेश्चन, 19 नंबर, -506, 2376 और ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर, द ईजीएस्ट सम पूरा इस सेक्शन में, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो बहुत आसान है, 2376 सबसे बड़ा, फिर 2367, 245, ऐसे करते करते सबसे हम लोग चल जाएंगे छोटे नंबर तक, ठीक है। अब 5/12 फ्रैक्शंस में जब बात होती है और इसमें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका है एलसीएम पता करो, सबका एलसीएम 12, 4, 8, 6 जब पता करेंगे तो एलसीएम आता है 24, और 24 जब आया तो सबका डिनोमिनेटर को 24 लाना है, कैसे 5/12 था, यहाँ लिखे 24 पहले यहाँ लिखना, कितना इंटू करेंगे 24 होगा, इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 2, 10/24, 4/24 है तो 4 इंटू 6 की तो 1 इंटू 6, 6/24, 7 था, 8 इंटू 3, 7 इंटू 3, 21/24, 5 इंटू 4, 6 इंटू 4, ये भी हो गया। यहाँ तक तो हम सभी डिनोमिनेटर्स को
24 लग दिए। अब ऊपर वाले को तो कंपेयर कर ही सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे छोटा 6, उससे थोड़ा छोटा 10, फिर छोटा नहीं थोड़ा बड़ा, फिर 10 के बाद 20 और 20 के बाद 21। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। और इनका जो फ्रैक्शन था 6/24 का फ्रैक्शन कौन था 1/4, तो 1/4 यहाँ लिख देना। फिर बाकी 5/12, 5/6, 7/8 ऐसे लिखना। फिर सेकंड क्वेश्चन 3 5/6 + 4 3/4 और -5 - 13 1 3/8। तो वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, जिसको आता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन करो तो 23/6 ये हो जाता 19/4 -5 -6, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर था सर। एलसीएम पता करो तो 24 आ गया। फिर ये 23 × 4 19 × 6, ये तो पता ही होगा क्योंकि 6 को 24 से डिवाइड मारो तो कितना आएगा 4, और वही 23 के साथ इंटू चल जाएगा। 4 को डिवाइड मारो 24 के साथ कितना आएगा, 4 को डिवाइड मार रहे हैं 24 से तो 6 × 4 6 × 24 ना, तो वो 19 के साथ मल्टीप्लाई। -5 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है। 5 × 1 से डिवाइड मारो 24 तो 24 ही आएगा। 5 × 24 -11 × 3, और ऐसे पूरा सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस, ये देखो -120 -33 है तो माइनस माइनस प्लस, तो डैट विल बी -153, और यहाँ प्लस होगा 206, तो 153/24 हो जाएगा। ओके 22 क्वेश्चन 3,0,8। मुझे यहाँ से नंबर्स बनाने थे, तो नंबर्स कैसे कैसे बनेंगे, तो मेरे पास 3 डिजिट नंबर भी बनेंगे और सिंगल डिजिट भी बनेंगे, डबल डिजिट भी बनेंगे। 300 पहले तो हमने सबसे पहले ट्रिपल डिजिट बना लिया, 308 380 803 830, फिर 38 30 38 80 83, इन तीनों से ही बनाना है सिर्फ, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ऐसे नहीं कि आप 300 लिख दिए या 333 लिख दिए, वो नहीं लिखना है। और जितना आया सबका सम कर दो, सभी को प्लस करो, जितना नंबर्स तुम्हारा बन जाएगा सबको प्लस करके 2563 आ जाएगा। ओके अब देखो 23 नंबर, मुन्ना और मुन्नी दोनों का एज दिया हुआ था, तो मुझे बोला गया है कि 180 रुपीज़ उनके एज के अनुसार बांटिए। तो सबसे पहले हमने डिवाइड मारा 14/10 तो 7/5 आया। लेट द रेशियो बी इन एक्स, रेशियो बी इन 7x एंड 5x। तो टोटल 180 रुपीज़ था, 7x + 5x 180 हो गया। 12x = 180, x = 15, 7x का कितना होगा, इसको 105 और इसको 75, यहाँ रुपीज़ लिख दो। 24 नंबर क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर 3 मीटर दिया हुआ, 15 सेकंड 3 मिनट्स दिया हुआ। तो पहले तो इसका रेशो कितना होगा, इसका रेशो कितना होगा, बाद में पता करना है प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो 15 और ये 3 मीटर का 300 लिखना, तो ये आएगा 3/100। 15 सेकंड 3 इतना हो गया, तो ये 1/12 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स करना, तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम मतलब 3 × 12 36, 100 × 1 100। तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 25 नंबर सेक्शन डी में आ चुके हैं हम लोग। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लोथ रिक्वायर्ड है, टोटल लेंथ कितना है 30 मीटर है। नंबर ऑफ शर्ट कितना होगा 30 / 2.25 हो जाएगा, 2.25 इसे लिखें। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने निकल सकते हैं, आकर इतना है तो 24 शर्ट्स बना लेंगे हम। 26 नंबर मुझे पता करना है यहाँ पर LCM। सबसे पहले मुझे ये दिया गया था 40 30 36 45 मिनट्स है, और 9 AM को पहला ये होता है, ये बेल रिंग होता है, ठीक है, साइमल्टेनियस से 40 30 36। तो कितना घंटा बाद फिर बेल रिंग होगा, तो 9 AM करके है, तो 9 AM के बाद से। तो हम सबसे LCM लिख दिए, 360 हो गया, 360/60 के तो 6 आवर्स, 9 + 6 15 PM, डैट मीन्स 3 PM। आफ्टर 3 PM द बेल विल रिंग। अब 27 नंबर, कॉस्ट ऑफ द फ्रूट दिया हुआ था इतना है, इसका कॉस्ट दिया हुआ था इतना था, मेरे पास 50 रुपया था, तो मैंने 50 रुपया का शॉपकीपर को दिया, तो मुझे रिमेनिंग पैसा कितना आएगा, तो 50, इन दोनों को प्लस करके 50 से माइनस करेंगे, वो माइनस किया हमने। ये फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेके आ गए, फिर उसके बाद इस तरह बनाया, फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब मुझे वेजिटेबल्स का एक पूरा वेजिटेबल्स का वेट दिया हुआ है 10 kg, जिसमें पोटैटो है 3 kg 450, ऑनियन है इतना 2 kg 10 ग्राम, टोमेटो वेट है इतना। तो हमें पता करना था कि रेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स का वेट कितना होगा। पहले तो इन तीनों को प्लस कर लो, उसके बाद इससे माइनस कर देना। तो तीनों को प्लस करके 7 kg 210 ग्राम, रेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स 10 - 7 kg 210 ग्राम, डैट मीन्स 2 kg 790 ग्राम। 29, अब देखो 29 सम आते हैं। अब्बास जो है 0, देखो हुआ क्या है, यहाँ पे एक लाइन है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट के आगे रहेगा उसको बताया गया है +5, और जो पीछे रहेगा उसको बताया गया माइनस साइन से। तो पीछे है मोहन जो -3 है, और इससे पीछे है ऋषि जो -20 है, इससे थोड़ा आगे जो है साहिल +5, पीटर जो है +10, तरुष जो है +15, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इससे सबसे पीछे वाले एंड पे कौन है, फास्टेस्ट पॉइंट पर, तो ये ऋषि है। फिर उसके बाद पूछा गया था कि 15 मीटर करके तरीश कौन से डिस्टेंस पर है, तो हमको तो पता है 15 मीटर, तो यहाँ तरीश का दिखा दो डिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पर पीटर और ऋषि के बीच का ये पता करना था डिस्टेंस, ऋषि और पीटर के बीच में। ऋषि और पीटर के बीच में कैसे, ऋषि से यहाँ से अब्बास तक, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, कितना है 20 मीटर,
प्लस ये पीटर कितना है 10 मीटर, तो 20 + 10 इज 30 मीटर. Okay, I hope you like the video. Please do like and subscribe. Thank you very much, and do well in your exams. Okay, thank you.